अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपसे मेरा ईद का ड्रेस और विद मेकअप लुक शेयर करूंगी जो मैं ईद के दिन ज़्यादातर करती हूं, और उसके लिए मैं यूज़ करूंगी क्रेलॉन की प्रोडक्ट्स। बहुत ही सिंपल मेकअप होगा, सिर्फ मैं अपनी स्किन के ऊपर ही फोकस करूंगी कि वो प्यारी बेस बननी चाहिए। मेकअप सिर्फ 5 मिनट में होगा, आई लैशेज़ के बगैर। इतनी खूबसूरत मेकअप लुक आप ईद के दिन कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्किन पर निविया Q10 एंटी रिंकल सीरम अप्लाई करूंगी। स्पेशली अपनी आईज के अराउंड इसे लगाऊंगी और 2 से 3 मिनट तक मेरी स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपको ये पाकिस्तान से ना मिले तो इसकी जगह कौन सा एंटी रिंकल सीरम इस्तेमाल करना है, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। इसके बाद बहुत कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करूँगी स्वीट टच फाउंडेशन प्राइमर। इसको सिर्फ नोज़ की साइड और थोड़ा सा मैं चीक के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं लूँगी क्रेलॉन FS45 और इसको फेस पर अप्लाई करूँगी, लेकिन चीक्स पर नहीं, क्योंकि चीक्स और सेंटर में फोरहेड के मैं थोड़ा सा लाइट शेड जो कि क्रेलॉन 2W है वो यूज़ करूँगी। इसको मैं चीक्स, नोज़ और फोरहेड के सेंटर में थोड़ा सा लगा लूँगी और इन दोनों शेड्स में डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब स्टिक को मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। मेरी स्किन क्योंकि ना तो ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा ऑयली है, तो ये फाउंडेशन मेरी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है। स्पेशली जब जल्दी जल्दी मेकअप करना हो तो उसके लिए बहुत ही ये फ्लॉलेस लुक 1 मिनट में दे देती है। अब आईज़ के अराउंड मैं कंसीलर यूज़ करूँगी मेबेलिन इंस्टेंट आई रिवाइंड, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। इसको मैं आईज़ के अराउंड नीचे और ऊपर दोनों साइड्स पर अप्लाई कर लूँगी और इसे उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दूँगी। अब फाउंडेशन और कंसीलर को मैं क्रेलॉन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से अच्छी तरह सेट कर लूँगी और उसका शेड मैं यूज़ करूँगी TL9। और फाउंडेशन सेट करने के बाद मैं अपनी आईब्रोज को पहले इस स्पूलिंग ब्रश से अच्छी तरह नीट कर लूँगी, ताकि जो फाउंडेशन और पाउडर वगैरह लगा है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और फिर कैट्रिस का ये डार्क ब्राउन आई शेडो कलर लेकर इन्हें बिल्कुल फिल कर लूँगी। बिल्कुल नेचुरल रखूँगी अपनी आईब्रोज को। आप इसकी जगह कोई भी डार्क ब्राउन जो कलर है उसे यूज़ कर सकते हैं। और आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी नोट J डॉट आई शेडो किट 104, जो कि मेरी फेवरेट आई शेडो किट है। इसमें सबसे पहले ये शेड लेकर मैं पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी, जो बिल्कुल नेचुरल और लाइट शेड है। इससे आईज बहुत ही खूबसूरत और बड़ी लगती हैं। और इसके बाद ये डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर मैं अपनी क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी और उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद ये डार्क आई शेडो लेकर मैं पहले विंग आईलाइनर की तरह इसे अपनी लैश लाइन के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मैं ब्लेंड कर दूँगी। इसको इनर कॉर्नर में अप्लाई नहीं करना, मिड से लेकर एंड तक मैं इसे विंग की तरह अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी। और जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो ये लाइट आई शेडो लेकर मैं अपनी इनर आई और ब्रो बोन को इससे हाईलाइट कर लूँगी। यही डार्क शेडो लेकर मैं आईज के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी और उसको स्मच कर दूँगी। आईलाइनर के लिए मैं DMGM का ये आईलाइनर यूज़ करूँगी। इसे मैं आईज के ऊपर अप्लाई करूँगी। इसको इनर कॉर्नर में अप्लाई नहीं करना, मीन के मिड जो है लैश लाइन की, वहाँ से लेकर मैं आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करते हुए बहुत स्मॉल सा विंग बना लूँगी। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो विंग बना लें, नहीं तो आप इसकी जगह कोई भी और आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। आईज में मैं काजल अप्लाई कर लूँगी और आई लैशेज़ को अच्छी तरह कर्ल करने के बाद मैं आईज लैशेज़ के ऊपर मस्कारा अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी एसेंस द फॉल्स लैशेज़। और अब मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको आप एवरीडे मेकअप भी कह सकते हैं। सिर्फ इसको ये आपकी आइज़ को खूबसूरत करता है, थोड़ी सी शेप देता है, आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगती हैं और बिल्कुल ये नेचुरल मेकअप आप इसे कह सकते हैं। इसके लिए मैं कोई भी फॉल्स आई लैशेज़ यूज़ नहीं करूँगी। और इसके बाद मैं NYX ब्राउज़र लेकर अपनी चीक्स और फोरहेड और जॉ लाइन को थोड़ा सा कंटूर करूँगी। आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने इसे अप्लाई किया है, और इसे ब्लेंड कर दूँगी अच्छी तरह। और नोज़ की साइड्स भी मैं इसी ब्राउज़र की मदद से हल्की सी कंटूर करूँगी। ब्लश ऑन में यूज़ करूँगी यहाँ मॉर्फी पैलेट, और उसमें ये बिल्कुल जो लाइट पिंक कलर है, जो बहुत ही नेचुरल आपकी फेस को ग्लो देता है।
इसको चीक्स पर पहले अप्लाई करूँगी और साथ ही मैं नोज़ के ऊपर भी थोड़ा सा इसे अप्लाई कर लूँगी। और ये मेरा जो मस्ट स्टेप है मैं मेकअप में ज़रूर करती हूँ। और फिर फेस को हाईलाइट करूँगी मैं स्वीट टच के सॉफ्ट ग्लो हाईलाइटर के साथ। सेम ब्रश लेकर जिसके साथ मैं अपनी चीक्स को ऊपर से हाईलाइट करूँगी, थोड़ा सा फोरहेड को करूँगी, उसी ब्रश की मदद से मैं नोज़ को बहुत लाइट सा हाईलाइट कर लूँगी। और एक स्मॉल ब्रश लेकर मैं क्यूपिड बो को हाईलाइट करूँगी। अब क्योंकि पूरा मेकअप बहुत सिंपल है और मेरा ड्रेस ब्लैक और रेड कलर का है, तो मेकअप को थोड़ा सा फ्रेश लुक और वाइब्रेंट करने के लिए मैं DMGM की 03 कलर की जो पेंसिल है उससे पहले लिप्स को थोड़ी सी शेप दे लूँगी और उस पर रिमल का किस प्रूफ लिप कलर जो है उसे अप्लाई करूँगी। ये मेरा फेवरेट कलर है और इसकी बेस्ट बात एक तो ये है कि आप पूरा दिन इसे एक दफ़ा अप्लाई कर लें और पूरा दिन जो मर्ज़ी खाएं और करें, ये आपका लिप कलर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और फेड नहीं होता। और ये मेरी फेवरेट ईद डे टाइम की जो मेकअप लुक है जेड डॉट सूट के साथ, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम प्रोडक्ट्स के नेम्स के साथ प्राइसेस भी मेंशन कर दूंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।